चालान को लेकर एक नया ऑप्शन अब आने लगा है। पहले लोगों की गाड़ियों के जब चालान होते थे तो उसके बाद उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, कोर्ट जाना पड़ता था। एक लंबे प्रोसेस के बाद चालान उनके पे हो पाते थे। लेकिन एक नया ऑप्शन आया है, आइए जानते हैं क्या वो पे नाउ का जो ये ऑप्शन है वो क्या है और कैसे काम करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का स्वागत है। पे नाउ बेसिकली जो है, जो भी जो ट्रैफिक रूल्स के वायलेशन से रिलेटेड जो भी चालान होते हैं, तो आजकल वो सारे चालान ई चालान ऐप के माध्यम से किए जा रहे हैं। यानी कि उनका हम इलेक्ट्रॉनिक चालान करते हैं, और उसमें जब वो इलेक्ट्रॉनिक चालान हो जाता है तो चालान होने के 3 दिवस के अंदर अगर आपके द्वारा वो चालान नहीं जमा किया गया ऑनलाइन या फिर इन फॉर्म ऑफ कैश, तो ये चालान जो है वो वर्चुअल कोर्ट चला जाता था। तो वर्चुअल कोर्ट में जाने के बाद जो है फिर उसको जो उसका पेमेंट जो है बहुत दुष्कर हो जाता था, और 3 महीने के बाद दोबारा जब वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आता था तो आप वहाँ पे अर्जी लगा करके अपने चालान को जमा कर पाते थे। तो बहुत बार ऐसा होता था कि चालान जो है जमा नहीं हो पाते थे। अगर हम डेटाबेस पे जाएं तो अगर हम पिछले 3 सालों के चालान को देखें तो लगभग 80% चालान जो है हमारे नहीं जमा हो पाए। कुल 20% चालान ही जो है जमा हो पाए। तो इसका बहुत बड़ा कारण ये रहा कि जो वर्चुअल कोर्ट में जब चालान की स्थिति होती है तो उस समय जो भी जिनके विरुद्ध चालान हुआ है वो लोग चालान को जमा नहीं कर पाते थे। लेकिन अब जो है, जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ है, उन्होंने इसको लोगों के लिए आसान बनाया है, और विशेष रूप से इसको पे नाउ जो पोर्टल है उसके माध्यम से जो है इसको जमा किया जा सकता है। इवन अगर चालान कोर्ट में भी पेंडिंग है तो भी आप जो है उसको चालान जमा कर सकते हैं, और चालान जमा करके जो है उसकी रसीद प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा सर, ये जो पे नाउ जो पोर्टल है वो काम कैसे करता है और किस तरीके से हम जो है जो चालान अगर हो रखा है तो उसको हम कैसे पे करेंगे? जी, इसके लिए बहुत ही साधारण विधि है। आज के समय में सभी के पास मोबाइल फ़ोन उपलब्ध हैं, कंप्यूटर उपलब्ध हैं, लैपटॉप उपलब्ध हैं, आईपैड और टैबलेट्स उपलब्ध हैं। आपको करना क्या है कि आपको गूगल पे आप जाएँ, और वहाँ पर जो है, जो हमारी भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय की जो वेबसाइट है, जी। उस पे चले जाइए, और वहाँ पर जा कर के https://echallan.parivahan.gov.in पर चले जाएँ। वहाँ पे क्या करना है आपको, एक चेक चालान स्टेटस करके एक विकल्प आएगा, उस विकल्प को चुन लेना है। विकल्प को चुनने के बाद जो है अगला नंबर आएगा उसमें कि वाहन नंबर या चालान नंबर दर्ज करें। तो यदि आपको चालान नंबर याद है तो चालान नंबर भी डाल सकते हैं, अगर वाहन नंबर सबसे आसान है आप वाहन नंबर डाल देंगे। जब वाहन नंबर डालेंगे तो उस पर आपका जो भी चालान हुआ है वो उसको शो करने लगेगा, और एक वहाँ पर एक विकल्प आएगा चालान विवरण में, पे नाउ विकल्प को क्लिक करें। तो उसमें पे नाउ पे आपको क्लिक करना है। ऑनलाइन भुगतान गेटवे से चालान की राशि का आप भुगतान वहाँ पे आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको आप वहाँ पे पेटीएम के माध्यम से या जो भी आप ऑनलाइन पेमेंट मेथड आप जो भी इस्तेमाल करते हैं उसके माध्यम से कर सकते हैं, और भुगतान के पश्चात जो है आप जो रसीद है जो आपने भुगतान किया है उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट एक बार सर दोबारा बता दें। वेबसाइट है https://echallan.parivahan.gov.in। अब सर जैसे इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है कि हमें अगर इससे पे नाउ से हम लोग जाकर इसको पे कर दे रहे हैं तो इसमें फ़ायदे क्या होंगे लोगों के? देखिए, चूँकि ये चालान जो है काफ़ी संख्या में लोगों के पेंडिंग रहते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि आपको जो वाहन है उसकी ओनरशिप को आपको ट्रांसफ़र करना है, जो स्वामित्व है उसको ट्रांसफ़र करना है, तो उसमें दुश्वारी आती है, वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है। कभी-कभी होता है परमिट का नवीनीकरण कराना होता है, तो परमिट का नवीनीकरण भी अगर आपके चालान जो है पेंडिंग है तो नहीं होगा। फ़िटनेस प्रमाण पत्र का निर्गमन भी तभी होगा जब आपका चालान जो है कोई पेंडिंग ना रहे। इसके अतिरिक्त जो है, जो वाहन है उनका जो है पंजीकरण जो की प्रक्रिया जो है वो भी प्रभावित होती है। बीमा अगर आपने कराया है तो बीमा दावों की जो स्वीकृति है उसमें भी समस्या आती है। तो इस प्रकार से ये जो भी ओनर्स हैं व्हीकल्स के, उनकी सुविधा भी इसमें है कि वो चालान को आसानी से जमा कर सकेंगे, ताकि उनको इन दुश्वारियों का सामना ना करना पड़े। तो आपने जाना कि किस तरीके से ये जो चालान की जो यहाँ पर एक बेहतर आप जो सुविधा दी गई कि आप उसको
पेश कर सकते हैं आसानी से। ये वो पोर्टल आपके सामने जो है एसपी ट्रैफिक बरेली मोहम्मद अकमल खान जी ने बताया कि आप तमाम जो दुश्वारियां हैं जो अब तक होती थी, लोगों को 3 महीने उनके वर्चुअल कोर्ट में चलान जाते थे और उसके बाद वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आने का उसको पे कर पाते थे, तो अब बहुत ही आसानी से जो है आप अपने जो अब तक चालान हुए हैं उनको पे कर सकते हैं। और साथ ही हम भी आपसे यही द लीडर अपील करेगा कि आप यातायात नियमों का पालन करें, सुगम यातायात की एक जो व्यवस्था है उसमें अपना सहयोग प्रदान करें, ताकि आने वाले समय में आपको जो समस्याएं हैं जो होती हैं उनसे आपको दो चार ना होना पड़े। आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी, कैमरा पर्सन कैफ के साथ मैं अंश माथुर।